हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम सिक्योर लॉगिन विद पीएचपी कर सकते हैं। मींस कि हम एक यूज़र को उसको एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे यूज़र को। अगर वो 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा जो रॉन्ग पासवर्ड और अपना जो यूज़र नेम या ईमेल डालता है, तो उसका जो ये अकाउंट जो ये इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस क्या होगा, 10 मिनट के लिए हम उसको फ्रीज कर देंगे। ठीक है, हम अभी यहाँ पे 10 मिनट के लिए फ्रीज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ इसको 10 सेकंड के लिए फ्रीज करेंगे, क्योंकि 10 मिनट तक हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक बार इसको 10 सेकंड के लिए फ्रीज किया है, फिर मैं आपको 10 मिनट कैसे करेंगे वो भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा इंटरफेस है। तो मैं अभी आपको इसको दिखा देता हूँ ये कैसे हमारा जो इंटरफेस वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको देखिए, मैंने यहाँ पे जस्ट टेस्टिंग के लिए एक यूज़र नेम टेस्ट रखा है और उसका जो पासवर्ड है वो भी टेस्ट रखा है। ठीक है, तो पासवर्ड को मैंने अभी विजिबल किया है आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो ठीक है, ये बोल रहा है हेलो यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ रॉन्ग जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल देता हूँ और यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो ये हमें बता रहा है यू फेल टू लॉग इन विद 1 अटेम्प्ट, ट्राई अगेन। तो फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ, तो ये 2 अटेम्प्ट हो गया। अब मैं जब तीसरी बार जब इस पर क्लिक करूँगा, जो यहाँ पे जो है वो मेरा अगर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 10 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मेरा 2 अटैम्प्ट होने के बाद जो मेरा तीसरा अटैम्प्ट है, मैं उसको यहाँ पे यूज़र नेम जो पासवर्ड है वो सही फिल कर देता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए हमें फिर से लॉगिन करवा दे रहा है। अब मैं दोबारा से अगर यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो ये देखिए फिर से वहीं से अटैम्प्ट जो है 1 से शुरू करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको एक बार इसको 3 बार, ये 2 बार होगा और ये तीसरी बार मैंने गलत डाल दिया, और यहाँ पे देखिए हमारा जो 10 सेकंड के लिए यहाँ पे जो ये इंटरफेस है वो फ्रीज होगा और ये बटन हमारा चेंज हो गया और बोल रहा है प्लीज़ वेट। ठीक है, अभी जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर से हमारा जो ये बटन है जिसको हमने फ्रीज किया था वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेस है। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा से और जो गलत है जो 3 अटैम्प्ट डाल के दिखा देता हूँ, 2 और ये 3 बार। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो नीचे बटन होगा वो हम फ्रीज कर देंगे और यहाँ पे उसको दिखा देंगे प्लीज वेट। जब हमारा ये टाइम है जो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हमारा जो ये बटन है चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम सारे का सारा प्रोसेस जो है पीएचपी में करेंगे। ठीक है, यूजिंग एजेक्स, और साथ में हम क्या करेंगे, जो इसकी अजेक्स के थ्रू इसको कॉल करेंगे दूसरे पेज को, और सेशन को, जो सेशन बनेंगे उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं, हम कोडिंग पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है, ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। और अगर किसी को सोर्स कोड चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और मैं अपनी ईमेल भी छोड़ दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो डाउनलोड करने में तो आप अपना ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा और मैं आपको आपकी ईमेल पे जो सोर्स कोड भेज दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर किसी को कोई दिक्कत है, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सोर्स कोड पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे बूटस्ट्रैप के जो सीडीएन लिंक्स है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस का जो कोड दिखा देता हूँ, ये इंटरफेस है हमारा। ठीक है जी, तो सिंपली मैंने एक डिव बनाया, उसके अंदर फॉर्म टैग लगा हुआ है, उसको मेथड पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, जो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ये 2 फील्ड ले सकते हैं और एक बटन ले सकते हैं, उसको आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, और ये जो मैसेज है ये कहाँ से आ रहा है, और जो हमने ये कंडीशन लगाई है ये कहाँ से आ रही है, मैं आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए हमारा जो ये एक फील्ड के लिए, ये हमारी जो पहली फील्ड है यूज़र नेम के लिए। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ इसका जो नेम यूज़र नेम रखा है, आईडी इसकी यूज़र नेम रखी है। ठीक है जी, और जे यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर हमने दिया है। और इसी तरीके से पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड को मैंने इसकी टाइप जो है टेक्स्ट रखी है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे पासवर्ड लिखिएगा अगर आपको इनविजिबल करना है जो। ठीक है जी, और यहाँ पे इसकी आईडी जो पासवर्ड दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक अलर्ट लगाया हमने, वार्निंग। आप यहाँ पे वार्निंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, योर अकाउंट विल बी क्लोज फॉर 10 मिनट्स आफ्टर फेल्ड 3 अटेम्प्ट ऑफ लॉगिन। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ पे एक वार्निंग लिख सकते हैं। और ये जो फिर से आ गया हमारे पास सेशन, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। पहले आप समझिए ये बटन सिर्फ, ठीक है जी, आपने सिर्फ क्या करना है, ये बटन बनाना है एक, और उसके बाद मैं आपको ये भी समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक बटन है, आप मान लीजिए 2 फील्ड हैं और ये वार्निंग और एक हमारा यहाँ पे बटन है, ठीक है जी। तो ये हमारा है फॉर्म सिंपल, और यहाँ पे आपने ऊपर लिखना है h1 टैग में सिक्योर लॉगिन विद PHP। ओके जी। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो काम हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है जी, इसको क्लिक करने पे हो रहा है। मैंने आपको मेरी जो भी फॉर्म वाली वीडियो होती है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो क्लिक होता है वो बटन पे होता है, तो सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे बटन को, ठीक है जी। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, पहले तो हमने सेशन स्टार्ट किया है क्योंकि हम सेशन बेस्ड जो लॉगिन बनाने वाले हैं सिक्योर, ठीक है जी। और यहाँ पे एक हमने मैसेज नाम का जो नल वेरिएबल जिसको हम कह रहे हैं ब्लैंक वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले इफ़ अगर पोस्ट के अंदर जो लॉगिन है, ठीक है जी, तो मैंने आपको लॉगिन का नेम दिखा दिया। यहाँ पे देखिए जो लॉगिन है पोस्ट के अंदर, मेथड हम पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, फॉर्म के अंदर। और अगर फॉर्म पे ऊपर इस सेट हो रहा है, ठीक है जी, तो हमने क्या किया, इन दोनों फील्ड की जो वैल्यू है, ठीक है जी, ये वाली फील्ड और ये पासवर्ड वाली फील्ड, इन दोनों को हमने देखिए पोस्ट मेथड के थ्रू जो यूज़र नेम है, ठीक है, फील्ड का नेम, और जो पासवर्ड है फील्ड का नेम, यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है जी। ये यूज़र नेम का ये नेम यूज़र नेम के लिए, और इसका जो नेम है वो पासवर्ड है। इन दोनों को हमने क्या किया कि जो वैल्यू है वो हमने इन वेरिएबल्स में ले ली, ठीक है जी। अब मैंने कोई डेटाबेस से यूज़र को मैच नहीं किया है, मैंने सिर्फ कंडीशन लगाई है, ठीक है। आप चाहें तो डेटाबेस से भी मैच कर सकते हैं। आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कई बार डेटाबेस में से डेटा निकाल के यूज़र को उसके साथ मैच किया है और उसको लॉगिन करवाया। बट यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंपली अपना जो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और उसको लॉगिन करवाएंगे। तो मैंने कहा अभी जो यूज़र नेम है वो इक्वल होना चाहिए टेस्ट के, एंड जो पासवर्ड है हमारा जो इन फील्ड में वैल्यू आएगी वो टेस्ट इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब जो यूज़र नेम है वो इसके इक्वल है अगर, और जो पासवर्ड है अगर इसके इक्वल है, तो जो हमने यहाँ पे ऊपर जो ब्लैंक मैसेज डिक्लेयर किया था वेरिएबल, तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने कहा भी जो ये है उसमें ये जो स्ट्रिंग्स है ये लाइंस डाल दे, डिव बना दे, उसमें अलर्ट लगा दे, अलर्ट सक्सेस, और उसको कह दे हेलो यू आर लॉग्ड इन। अगर मैं इस फील्ड में टेस्ट डालता हूं और पासवर्ड में भी टेस्ट डालता हूं तो मुझे एक मैसेज दे देगा लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और जो सेशन बनेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको लेके चलता हूं, जो फील्ड अटेम्प्ट वाले थे, जो सेशन बनेंगे, जितने भी सेशन बने होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है जी। और जो ये मैसेज है इसको हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवाया है, ऊपर, जब मैंने आपको बताया था, देखिए अब ये मैसेज हमको जो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था ये हमारा यूज़ हो चुका है, ठीक है जी। तो हमने इस मैसेज को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अगर तो ये टेस्ट और टेस्ट यहाँ पे, अगर ये टेस्ट एंड टेस्ट सक्सेसफुल है तो लॉगिन हमें मिल गया और जितने सेशन बने थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। और उसके बाद अब चलते हैं, अगर ये तो ठीक है टेस्ट और टेस्ट मैच हो गया तो हमें लॉगिन मिल गया और सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। अगर टेस्ट और टेस्ट नहीं मैच हो रहे तो क्या करें, तो इफ़ अगर नॉट इज सेट, सबसे पहले उसने कहा है अभी एल्स, तो यहाँ पे इफ़ के अंदर जो हमारा एल्स पार्ट था आ गया, ठीक है जी। एल्स अगर वो कह रहा है अभी अगर नॉट इज सेट, मतलब कि इस नेम का अगर सेशन पे इस सेट नहीं हो रहा, मतलब ये सेशन हमें नहीं मिल रहा अटेम्प्ट्स नाम का, तो क्या करें, एक सेशन बना दे, ठीक है, अटेम्प्ट्स नाम का, और उसमें जो वैल्यू डाल दे 0, ठीक है जी। अब नीचे एक और कंडीशन लगाई, इफ़ अगर जो सेशन अटेम्प्ट्स है, अभी तो इसकी वैल्यू 0 है, उसने कहा है अभी जो सेशन अटेम्प्ट्स है लेस देन 2, अगर 2 से लेस है तो क्या करे, उसी सेशन अटेम्प्ट्स जो बनाया है उसमें क्या करे, जो अटेम्प्ट्स है उसमें +1 कर दे। तो सेशन अटेम्प्ट्स की कितनी वैल्यू है, 0, ठीक है। अगर वो कह रहा है भी 0 तो 2 से लेस ही है, ठीक है जी, कंडीशन अंदर आई। तो उसने क्या कहा, इसी सेशन में जो 0 सेशन वैल्यू थी अटेम्प्ट्स की उसमें +1 कर दिया। मतलब यहाँ पे जो बाहर तो 0 थी, जब वो कंडीशन के अंदर आया और वो 0 + 1, मतलब उसकी जो सेशन की वैल्यू है वो 1 हो गई, ठीक है जी। और नीचे उसने एक मैसेज लिखा और वही मैसेज उसने उठाया जो हमने यहाँ पे ऊपर ब्लैंक डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब वो इस कंडीशन के अंदर आ गया और उसने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया डिव के अंदर, क्लास अलर्ट लगा दी उसको, यहाँ पे भी अलर्ट डेंजर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जो ये डेंजर है जो रेड कलर का आ रहा है, ठीक है, डेंजर। और उसने कहा यू फेल टू लॉग इन विद, और जो सेशन की देखिए जो वैल्यू थी, ठीक है,
यहाँ पे अंदर आ गया, तो अंदर में जो उसके जो 0 + 1 हो गया और 1 हो गया, तो यहाँ पे हमने उस सेशन को भी इको करा दिया। ठीक है जी, इस मैसेज में डाल दिया और यहाँ पे उसको कह दिया ट्राई अगेन। और इसी मैसेज को, अब ये वाली कंडीशन चल रही है, तो इसी मैसेज के अंदर ये हमारा जो मैसेज हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया वो आएगा और यहाँ पे वो शो हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है, उसी मैसेज पे शो हो जाएगा। बस जब कंडीशन चेंज होगी तो मैसेज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, और साथ में जो सेशन की कितना सेशन की वैल्यू आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, वो यहाँ पे हमें डिक्लेयर होती जाएगी। एल्स, ठीक है, ये तो हो गया अगर 2 से कम है जो अटेम्प्ट। ठीक है, अगर 2 से ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली बार जब क्लिक करेंगे तो 0 रहेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब दूसरी बार करेंगे 2 आ जाएगा, जब तीसरी बार करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, जब ये 2 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, अटेम्प्ट इसका, तो ये एल्स बनाएगा और उसमें एक सेशन बनाएगा फेल, और यहाँ पे उसके अंदर जो कुछ वैल्यू स्ट्रिंग्स वैल्यू डाल देगा फिनिश अटेम्प्ट। ठीक है जी, अगर 2 से ऊपर अटेम्प्ट हो गए तो हमें यहाँ पे एक सेशन बना देगा, फेल नाम का एक सेशन बन जाएगा और उसमें एक वैल्यू आ जाएगी फिनिश अटेम्प्ट। ठीक है जी, अब चलते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था, मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या है। अब देखिए जब उसने 3 बार क्लिक किया, ठीक है, ये तो 1 बार हो गया, अब 2 बार हो गया। ठीक है जी, सॉरी मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये 2 बार हो गया क्योंकि पहले 1 बार जो सेशन बन चुका था, ये 2 बार हो गया। अब मैं जब तीसरी बार क्लिक करूंगा, ठीक है, अब कंडीशन आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब कंडीशन आएगी यहाँ पे, अगर ये सेशन बनता है, ठीक है, अगर ये सेशन बनता है, अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ़ अगर ये वाला जो फेल सेशन है एम्प्टी नहीं है, मतलब ये सेशन में ये वैल्यू आ चुकी है, फिनिश अटेम्प्ट आ चुकी है, तो क्या करे, एक पैराग्राफ, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया PHP के टैग को, और यहाँ पे इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग बनाया, उसको आईडी उसको टाइमर दी और उसको क्लास लगा दिया अलर्ट डेंजर। ठीक है जी, अब देखिए ये 2 वाला अटेम्प्ट, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करता हूँ, ठीक है, सॉरी मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो अटेम्प्ट 2 हो गया। अब मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे आ गया, इसने इस P टैग को, टाइमर वाले टैग को बना दिया। ठीक है जी, टाइमर वाले टैग को बना दिया और इस बटन को फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से ये वही उसी कंडीशन में आ गया। ठीक है, पहले तो हमें देखिए, जब हमें ये वाला सेशन मिल गया तो इसने क्या किया, टाइमर को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया ऊपर। ठीक है, अब जो बटन फ्रीज हो रहा है वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई, इफ़ उसी तरीके से अगर ये जो सेशन है एम्प्टी नहीं है, ये सेशन हमें मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बटन चेंज किया। ठीक है, तो सिंपल, अगर तो ये सेशन एम्प्टी था, ठीक है, तो हमें ये लॉगिन वाला बटन मिल रहा था। ठीक है, अगर अभी ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हमें कौन सा बटन मिल रहा है, ये वाला बटन मिल रहा है। और साथ में हमने क्या किया, एक स्पैन टैग लिया, उसमें हमने जो बूटस्ट्रैप 4 का लोडर है, स्पिनर ग्रो स्मॉल, वो उसको लगा दिया साथ में उस लोडर को। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हुआ, ठीक है, उस तरीके से फिर 2 बार क्लिक हुआ। अब जब तीसरी बार क्लिक होगा, ठीक है, तो अब उसको सेशन मिल जाएगा फेल। ठीक है, और उसने इस बटन को फ्रीज कर दिया, इसकी जगह पे इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, और जो ये डिसेबल आ रहा है, और डिसेबल्ड कहाँ से आ रहा है, इसको हमने यहाँ पे डिसेबल्ड करके रखा है। ठीक है जी, ओके जी, ये हमारा फिर से रिफ्रेश हो गया। और ठीक है, अगर तो ये सेशन नहीं बनेगा तो हमें ये बटन मिल जाएगा, अगर ये सेशन मिल जाएगा, ठीक है जी, तो ये बटन हमें शो हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं, जो हमें यहाँ पे ऊपर टाइमर मिल रहा है, वो टाइमर कहाँ से आ रहा है, वो टाइमर हमने यहाँ पे देखिए जो अजैक्स यूज़ किया है, और साथ में उसमें jQuery का हमने यहाँ पे देखिए जो लिंक लगाया हुआ है, ये आपने ज़रूर से लगा लेना है, वरना आपका जो है वो अजैक्स और jQuery नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कैसे हमने ये टाइमर बनाना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाना है। ऊपर देखिए, सबसे पहले एक वेरिएबल आपने बनाना है, उसको आपने नेम देना है इंटरवल का। और यहाँ पे जो हम देखिए, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है jQuery का सेट इंटरवल नाम से, उसके अंदर हमने 2 जो वैल्यूज होती हैं वो प्रोवाइड करवानी होती है। पहले तो उसकी जो देखिए सेट इंटरवल हमने एक फंक्शन बनाया, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है jQuery का, उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखिए एक हैंडलर होता है,
ठीक है, टाइम आउट और जो आर्गुमेंट्स आप देना चाहते हैं। ठीक है जी, तो हमने जो हैंडलर है वो हैंडलर है हमारा ये फंक्शन। ठीक है, मैं आपको फंक्शन पे नीचे अभी लेके चलता हूँ। जो हैंडलर है हमारा और जो टाइमर है वो हमने लगाया है 1 सेकंड का। ठीक है जी, 1000 सेकंड हमारा 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, ये वाले फंक्शन को। और ये फंक्शन हमारा कहाँ पे है, ये फंक्शन है हमारा यहाँ पे। ठीक है जी, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड के बाद, हर एक सेकंड के बाद इस फंक्शन को ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये फंक्शन हमारा जो ट्रिगर हो रहा है, तो एक हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया काउंटर नाम से, 0 है इसकी वैल्यू। और एक वेरिएबल बनाया हमने टाइम लेफ्ट से, इसकी जो देखिए वैल्यू हमने 10 रखी है। ठीक है, मैं अभी इसको आपको डिफाइन करता हूँ। और जो एक वेरिएबल हमने बनाया टाइमर नाम से, इस टाइमर में हमने क्या किया, जो हमें यहाँ पे पी टैग मिला, ठीक है, जो पी आईडी मिली उसकी जो वैल्यू है, इसकी जो पी टैग है इसकी हमने जो HTML है उसकी निकाल ली है। यहाँ पे देखिए हमने जो उसकी जो अभी सिर्फ हमने उसकी वैल्यू ली है। ठीक है जी, हमने इसको ब्लैंक जो है इसको इस वेरिएबल में डाल दिया उस पी टैग को। तो हमने कहा अभी जो ये पी टैग हमने इस टाइमर वेरिएबल में डाला है, उसके जो HTML है उसके HTML में ये वैल्यू डाल दो। ठीक है, ये वैल्यू अभी कहाँ से आ रही है, इस पर भी अभी चलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको रखना है ध्यान में। ठीक है, तो हमने इसके जो HTML में ये वैल्यू डाली। अब ये कहाँ से आ रही है, ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जो इंटरवल है वो क्या कर रहा है, हर एक सेकंड के बाद, सेट इंटरवल है, हर एक सेकंड के बाद इस फंक्शन को ट्रिगर कर रहा है, कॉल कर रहा है। ठीक है जी, तो देखिए जो काउंटर है हमारा वो 0 है। अब जब वो हर एक सेकंड के बाद इसको कॉल कर रहा है तो काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है जी, काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब उसने क्या कहा, इस टाइमर डॉट HTML के अंदर जब ये ट्रिगर होगा, ठीक है, पहले तो वैल्यू जब ट्रिगर नहीं हो रहा तो पहले वैल्यू ये है। ठीक है, और उसमें उसने क्या किया, जो टाइमर के HTML में ये वैल्यू डाल दी जब ट्रिगर नहीं हो रहा है। जब वो ट्रिगर हो रहा है तो काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट होने के साथ साथ ये वैल्यू भी तो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको दोबारा से हमने इसी HTML में दोबारा से इसको अपडेट करना है। ठीक है, जब यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है तो फिर जो अपडेट हो रही है उसको हमने यहाँ पे फिर से डिक्लेयर करना है। ठीक है जी, अब वो कह रहा है इफ़, अगर जो काउंटर है, जो ये काउंटर है, ठीक है, यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब वो कह रहा है अगर ये काउंटर इक्वल्स, ये 2 इक्वल्स है। ठीक है जी, ये 2 इक्वल्स है। ठीक है, इक्वल्स, ओके, अगर ये इक्वल्स टू हो रहा है टाइम लेफ्ट के, ठीक है, तो टाइम लेफ्ट है हमारा 10। अगर देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 0 था, जब ये 1 सेकंड के बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा तो 1 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से 2 3 4। जब हमने अब यहाँ पे कह दिया अगर ये 0 है, जब ये 10 के बराबर हो जाएगा, अगर ये काउंटर है जो टाइम लेफ्ट के बराबर हो जाएगा, तो हमने क्या किया, क्लियर इंटरवल। ठीक है जी, ये क्लियर इंटरवल। अब क्लियर इंटरवल जैसे हमने jQuery में हमें एक सेट इंटरवल नाम से फंक्शन मिलता है, उसी तरीके से हमारे पास एक क्लियर इंटरवल नाम से एक फंक्शन मिलता है jQuery में। ठीक है जी, किसको स्टॉप करने के लिए, जो हमने ये इंटरवल बनाया है, ठीक है, सेट इंटरवल जो बनाया है उसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास एक क्लियर इंटरवल नाम से फंक्शन आता है। तो इस सेट इंटरवल को हमने किस वेरिएबल में डाला था, इंटरवल में। तो जब ये दोनों की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू जो टाइम लेफ्ट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी, इक्वल टू हो जाएगी, तो क्या करेगा, एक क्लियर हो जाएगा इंटरवल। ठीक है, इस वेरिएबल को हमने क्लियर कर देना है, इस इंटरवल को क्लियर कर देना है। और साथ में एक वेरिएबल बनाना है DOK। ठीक है जी, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, उसमें एक वैल्यू दे देनी है ओके, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। फिर हम अजेक्स को कॉल करेंगे, अजेक्स जाएगा हमारे URL पे सिक्योर लॉगिन डॉट PHP पे जाएगा और डेटा साथ में ले जाएगा। काउंटर एक हमने जो डेटा बनाया है, ठीक है, उसमें हमने जो DOK वैल्यू डाली है, ये वाला वेरिएबल डाल दिया है, वो ले जाएगा डेटा में। टाइप उसकी जाएगी पोस्ट जाएगी, डेटा टाइप HTML है, सक्सेस। जब ये फंक्शन हमारा सक्सेस हो जाएगा तो उसमें एक फंक्शन में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जब वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा तो ये जो टाइमर है, ठीक है, जिसकी आईडी टाइमर है, जो ये P हमारा है, देखिए जो ये हमारा P पैराग्राफ है, ठीक है, इसका जो HTML में जो टाइमर चलेगा, ठीक है, इसके HTML में जो टाइमर चलेगा, उस HTML को हम क्या करेंगे, खाली कर देंगे। ठीक है, वो टाइमर को हम ख़त्म कर देंगे, वो टाइमर दिखे ना, काउंटडाउन वो दिखे ना। ठीक है जी, अगर आप इसको खाली नहीं करते तो 0 आपको दिखाई देगी, क्योंकि हमें 0 दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पे HTML को खाली कर दिया। उसी तरीके से रिमूव क्लास, जो यहाँ पे देखिए अलर्ट और अलर्ट डेंजर लगी हुई है, दोनों के यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए अलर्ट लगी है क्लास और अलर्ट डेंजर लगी है, फिर इस क्लास को भी रिमूव करना है हमें, क्योंकि फिर वो 0 0 तो हट जाएगा, बट जो ये वाला है आपको बट जो 0 0 तो हट जाएगा, बट जो ये वाला है इंटरफेस वो आपको नीचे दिखता रहेगा। ठीक है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए, तो उसकी भी क्लास हमें यहाँ पे रिमूव करनी पड़ेगी। अब देखिए जो बटन चेंज करना, क्योंकि जब हम दोबारा 2 बार लॉगिन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 बार लॉगिन हो गया और 3 बार लॉगिन हो गया। ठीक है, ये बटन है। ठीक है, जब ये बटन बन जाएगा तो जब ये 0 0 हो जाएगा तो ये बटन भी तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बटन चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिव लगाया था हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिव लगाया था, ठीक है, इसके अंदर ये वाला बटन था अगर, तो ये हमें सेशन मिल रहा था। बट जब ये हमारा टाइम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक आईडी दी थी हमने इसको वेट बटन, तो हमने क्या किया, इसके जो HTML में है इस बटन को चेंज करके ये बटन डाल देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब ये 0 0 हो जाएगा, हमारा काउंटडाउन खत्म हो जाएगा, तो इस बटन को चेंज कर देना है किसके साथ, इस बटन के साथ। तो इसको हमने कॉपी करके जो इसका बटन जो वेट बटन आईडी दी है उसके जो HTML में ये बटन को हमने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाना है बटन चेंज। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे देखिए बटन जो है वो लॉगिन आ जाएगा दोबारा से। अब चलते हैं जब ये वाला हमारा, ठीक है, तो हमने जब बोला था मैंने आपको ये काउंटडाउन कहाँ से आएगा, तो ये अपना जो काउंटडाउन है कन्वर्ट सेकेंड्स, ठीक है, वो यहाँ से आएगा ऊपर से। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाया कन्वर्ट सेकेंड, और जो एस है वो एस कहाँ से आ रही है, वो आ रही है टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट है हमारे पास 10 और काउंटर है हमारे पास 0। ठीक है जी, ठीक है, तो पहले जब ये यहाँ पे आएगा ये तो इस फंक्शन को ट्रिगर होने से पहले है। ठीक है जी, जब ये ट्रिगर होगा फंक्शन तो उसके बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले टाइम लेफ्ट कितना मिलेगा, इसको 10 मिलेगा। जब ये यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है जी, टाइम लेफ्ट और 1, ठीक है, यहाँ पे टाइम लेफ्ट 10 होगा, काउंटर हमारे पास होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे जो 9 है यहाँ पे हमें 9 मिलेगा, तो हमें एक वेरिएबल बनाना है मिनट नाम से, उसको मिन लिखा हमने। अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर, जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, फ्लोट में हमारे पास जो नंबर आते हैं उसके जो फ्लोर वाली साइड होती है, ठीक है, जो नीचे वाली पीछे वाली साइड होती है उसको निकालना है सिर्फ हमें वो डॉट वाले जो फ्लोट नंबर के बाद कुछ नंबर्स आते हैं वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हमने ड्रॉप करने के लिए मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन को यूज़ किया है। हमारे पास अभी 9 सेकेंड आएंगे। ठीक है जी, उसको हम डिवीजन करेंगे किसके साथ, 16 के साथ। ठीक है, जब मिनट निकालने हैं तो मिनट हमारे पास कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी, तो 9 को हम डिविजिबल बनाएंगे अपने कह लीजिए 16 के साथ। ठीक है, उसी तरीके से जब सेकंड निकालने हैं तो इसको हम यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर नहीं यूज़ करेंगे, तो सिंपली सेकंड्स निकालने हैं तो सेकंड्स हम जो 9 हमारे पास आएगा और वो यहाँ पे इसका क्या करेगा, जो मॉडुलस निकालेगा 60 के साथ। ठीक है जी, इस तरीके से उसको सेकंड मिल जाएगा। और उसी तरीके से फिर ट्रिगर होगा। ठीक है, जब ये 1 सेकंड के बाद इस सेट इंटरवल है जो इसको फिर ट्रिगर करेगा। अब इसकी जो इंक्रीमेंट है पहले तो 1 था, ठीक है, तब दोबारा से कॉल करेगा 1 सेकंड के बाद तो 2 हो जाएगा। 2 हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास 10 और यहाँ पे 2, जब माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा और उस तरीके से फिर उसके बाद 8 के साथ इसका डिवीजन निकलेगा, फिर इसके साथ इसका जो मॉडुलस है वो 8 के साथ निकलेगा, फिर उसके साथ जो हमारे पास नंबर्स आते जाएंगे, रिजल्ट आते जाएंगे, वो यहाँ पे काउंट होते जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे रिटर्न हमें क्या कराएगा, तो आप यहाँ पे देखते हैं जब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, 1 और 2, जब यहाँ पे फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं 0 के सामने एक 0 आ रही है और यहाँ पे जो सेकंड चल रहे हैं उसके सामने एक 0 आ रही है। ठीक है जी, तो वो 0 कहाँ से आ रही है, वो 0 हमने यहाँ पे लगाई है। ठीक है, वो हमें रिटर्न कराए 0, और जो मिन हमारे पास जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होके आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे मिन मिल जाए। और डॉट स्लाइस -2, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये 0 हमें कहाँ चाहिए, जो हमें यहाँ पे मिनट्स मिल रहे हैं उसके फ्रंट पे हमें यहाँ पे 0 चाहिए, इसी तरीके से हमें इसको स्लाइस -2 दिया है। और प्लस यहाँ पे जो कॉन्केटिनेट करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट और jQuery में, वो प्लस का सिंबल होता है और उसके बीच में जो आप यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं 2 डॉट्स आ रही हैं वो, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे सेकंड्स आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो है काउंटडाउन का प्रोसेस, और ये हमारा पूरा है
जो कैसे हम सिक्योर लॉगिन करेंगे विद, ठीक है जी, 3 अटैम्प्ट। और उसके बाद जो हम जो फ्रीज है वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम लेफ्ट है आपको क्या करना है, टाइम लेफ्ट को आपको डिवाइड कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे देखिए 10 सेकंड है तो 10 सेकंड है। अगर मैं यहाँ पे देखिए 35 का लगा देता हूँ, ठीक है जी, मैं 35, ठीक है जी, 350 का यहाँ पे टाइमर लगा देता हूँ। तो आपको डिवाइड कर लेना है उसको अपने, ठीक है, सेकंड के साथ आप डिवाइड जब करेंगे तो आप उस तरीके से आपका जो है टाइमर लग जाएगा। देखिए जो उसका है जो 5 और 15 का टाइमर लग गया, ठीक है। जब ये देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा तभी आपका ये बटन है जो वो डिसेबल होगा, वरना ये आपका जो टाइमर जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये बटन आपका फ्रीज ही रहेगा। अगर आप दोबारा से मान लीजिए इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं, ठीक है, तो ये फिर से वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेशन जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अब सेशन कैसे डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यूआरएल हमने भेजा था सॉरी, जो हमने यहाँ पे देखिए यूआरएल भेजा था सिक्योर लॉगिन पे, ठीक है। तो जब सिक्योर लॉगिन पे जाता है तो जो ये सेशन बनते हैं, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताए थे यहाँ पे जो सेशन बनते हैं, ठीक है, जो ये यहाँ पे जो पूरे के पूरे सेशन बने हैं, जब तक ये सेशन डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तब तक क्या होगा, ये हमारा जो टाइमर है चलता रहेगा। आप जितनी बार मर्जी जो अपना पेज है रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। तो सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, तो चलेंगे यहाँ पे जो यूआरएल हमने भेजा था सिक्योर लॉगिन डॉट पीएचपी पे, तो सिक्योर लॉगिन डॉट पीएचपी पे चलते हैं। यहाँ पे पहले सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा इफ़, ठीक है, नॉट एम्प्टी, जो पोस्ट के अंदर काउंटर मिल रहा है हमें, हमने कहा भी ये जो काउंटर मिल रहा है, ये देखिए जो ये काउंटर हमारे पास एक वेरिएबल मिल रहा है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करें, जितने सेशन बने हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। अगर ये काउंटर हमें मिल रहा है तो जितने सेशन बने हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दे। जो लोकेशन है वो कहाँ ले जाए, लॉगिन डॉट पीएचपी पे ले जाए, ठीक है, उसी पेज पे लॉगिन डॉट पीएचपी पे ले जाए। अगर यहाँ पे हमें एजेक्स कॉल होके यहाँ पे हमारा जो काउंटर की वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो जितने सेशंस हो गए, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एजेक्स कॉल होगा और उसके बाद हमारा जो पेज है दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा और उस पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जब तक ये अभी पूरा नहीं हो जाता तब तक ये बटन इनेबल नहीं होगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिफ्रेश कर लें, ठीक है। अब दोबारा से वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है, देखिए जब तक सेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से एक बार इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है जी, 10 सेकंड का। अगर आप 5 सेकंड का लगाना चाहे तो आप यहाँ पे सिंपली 5 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 5 सेकंड का लग गया। जब 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 0 0 इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो ये जो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हमारा जो ये बटन आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस चलता रहेगा। फिर तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सोर्स कोड के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।